कैसे हो सभी भाइयों। आई होप सो सभी अच्छे होंगे। सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे क्योंकि हमको पता है एमसीआरई का एग्जाम डबल ईओ का बहुत नज़दीक है। अब से 20 दिन बचे हैं का, और 20 दिन बहुत कम समय है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकें और बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसे कि आपको पता है कि एलटीसी की सीरीज चल रही है हमारी, और हमने 38 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, 38 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर ऑन करें। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कैन ऑल इंडिया एलटीसी बी अवेल इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफर टूर? तो क्या एलटीसी को कंबाइन किया जा सकता है इसके साथ, ट्रांसफर टूर के साथ? तो यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 39। आज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कर सकें, तो कृपया जल्दी जल्दी साथ साथ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 39। वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ फेयर is permissible in case where an employee travel by a longer route or break the journey। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, रिम्बर्समेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द शॉर्टेस्ट और द चीपेस्ट रूट। क्वेश्चन नंबर 40। आर द incidental expenses incurred during LTC admissible for reimbursement? तो क्या कह रहा है इसमें? जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हम खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा जो करते हैं एलटीसी के दौरान, तो क्या हमको वो रिम्बर्समेंट मिलेगा? तो वो क्या होता है? नॉट एडमिसिबल, वो रिम्बर्समेंट हमको नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। द टोटल डिस्टेंस बाय द लॉन्गर रूट इज 1400 माइल, दैट बाय द शॉर्टेस्ट रूट 1300 माइल। if the government servant concerned has travelled the initial 900 mile by second class and remaining 500 mile by first class, how will be reimbursement of expenditure be regulated? तो अभी मैंने बताया, तो इसमें हमको जो रिम्बर्समेंट मिलेगा वो किसका मिलता है? चीप शॉर्टेस्ट रूट का, ना कि लॉन्गेस्ट रूट का। ठीक है, गवर्नमेंट जो हमको रिम्बर्समेंट देगी वो शॉर्टेस्ट रूट का देगी, और वो भी बाय प्रपोर्शनिंग देगी कि हमने 900 माइल में और 500 माइल में कितना खर्चा किया है। मान लो हमने 1300 माइल में जो गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2000 रुपये, और हमने 900 माइल में और 500 माइल में कुल मिला के किया है खर्चा 1500 रुपये, तो गवर्नमेंट हमको जो देगी 1500 रुपये का खर्चा देगी। ठीक है, कम से कम। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42। कैन द टेलीग्राम चार्ज पेड बाय टू रेलवे फॉर रिजर्वेशन ऑफ ब्रेथ टू एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट? तो ये क्या होता है? नॉट एलिजिबल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन स्लीपर चार्ज विल while traveling in second class? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बोथ रिजर्वेशन स्लीपर चार्ज आर एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 44। हाउ द regulate the claim when the journey of government servant commence terminates at the place of residence and not the place of duty? तो इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिस्ट्रिक्टेड टू द रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द ड्यूटी स्टेशन एंड डिक्लेयर प्लेस ऑफ विजिट। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिम्बर्समेंट फॉर जर्नी परफॉर्म बाय द लॉन्गर रूट इन डिफरेंट क्लास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो इसके रिम्बर्समेंट के हमारे बेसिस परफॉर्म क्या होती है जर्नी के? तो प्रपोर्शनल बेसिस फॉर ईच एक्चुअल मोड ऑफ जर्नी डिस्टेंस कवर्ड विद द रेफरेंस टू डिस्टेंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, वही सेम कंडीशन कि हमको क्या करना होता है? शॉर्टेस्ट रूट के जो पैसा खर्च होगा हमको वो मिलता है। ठीक है, और हमको एक्चुअल मोड ऑफ जर्नी, हमें जहाँ जर्नी पर जाना है हमको वहां पे जाना ही पड़ता है। ठीक है, उस मोड पे उसका अगर हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तभी हमको क्या मिलेगा? एलटीसी का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। वेदर सर्विस charges levied by the traveler service agent recognized by railways is admissible for reimbursement on LTC। तो क्या उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो हम लगाते हैं वही सेम कंडीशन है? एजेंट के थ्रू जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज, क्या हमको रिम्बर्समेंट होता है? नो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। और इंटरनेट ई टिकटिंग चार्जेस एडमिसिबल फॉर रिम्बर्समेंट फॉर बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट फॉर ऑफिशियल टूर एंड एलटीसी? तो उसका क्या नंबर? ऑप्शन नंबर ए, एडमिसिबल फॉर एलटी एडमिसिबल फॉर रिम्बर्समेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। वेदर सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन के एक्सेट्रा चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल, स्टीमर ट्रेवल एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट? तो
अगर हम सर्विस टैक्स लगता है हमारा किस पे, एजुकेशन पे, किस पे, अगर हम हवाई यात्रा करते हैं, रेल यात्रा करते हैं, या फिर पानी यात्रा करते हैं, तो उस पर जो सर्विस टैक्स लगता है वो क्या हमको रिम्बर्समेंट होता है? यस होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलटीसी व्हेन नो एडवांस इज ड्रॉन? तो हमारी टाइम लिमिट क्या है एलटीसी को क्लेम करने की? ठीक है, अगर हमने कोई एलटीसी एडवांस नहीं लिया है तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से पहले पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एलटीसी क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 10 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट stipulated to submit LTC claim for reimbursement when LTC advance has been drawn? अगर हमने कोई LTC एडवांस लिया है, ठीक है, तो उसकी क्या टाइम लिमिट होती है? क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। विद इन 1 मंथ। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 1 मंथ के अंदर हमको करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ LTC एडवांस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट? अगर कोई, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट LTC एडवांस लेना चाहता है, तो उसको एलटीसी एडवांस के दौरान कितना अमाउंट मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू? कितना मिलता है? अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, जितना उसका पैसा लगता है उसका 90% उसको मिल जाएगा एलटीसी एडवांस। ठीक है, वो एडवांस भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, इज एलटीसी एडवांस इज एडमिसेबल इज द फैमिली ट्रेवल सेपरेटली विदाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली के लिए एलटीसी एडवांस ले सकता है? हाँ, वो ले सकता है। एडमिसेबल टू बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली ट्रेवलिंग सेपरेटली टू द एक्सटर्नल एक्सटेंड एडमिसेबल। ठीक है, दोनों अपने लिए कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए भी एलटीसी एडवांस क्लेम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स फॉर ड्रॉल ऑफ एडवांस फॉर ए जर्नी बाय ट्रेन? तो कितना होता है इसका? 125 डेज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, हु विल ग्रांट द एलटीसी एडवांस टू एन ऑफिसर ऑन डेपुटेशन हु विशेस टू अवेल एलटीसी इमीडिएट लीडिंग डिपार्टमेंट? क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉलो टू रिकवर the unutilized amount of LTC advance if ticket are not produced within 10 days? तो क्या कहा है इसमें? अगर हमने LTC एडवांस क्लेम कर लिया है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, हम उसको यूज नहीं कर पाए, कितने दिन के अंदर? इसकी भी एक कंडीशन है, 10 डेज, 10 डेज के अंदर हमें टिकट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हम टिकट बुक करेंगे 10 डेज के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा। अगर हम नहीं दिखा पाए तो वो उसका क्या होगा, जो हमने एलटीसी एडवांस लिया है अमाउंट, तो उसका क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। ठीक है, रिकवर मे बी इफेक्टेड इन फुल इमीडिएटली। हमें क्या करना पड़ेगा? वो क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको रिकवर कर लेगी हमसे, जितना दिया है उतना का उतना, सारा का सारा। ठीक है, देखते हैं, वेदर पेनल इंटरेस्ट इज चार्जेबल फॉर अनयूटिलाइज एडवांस नॉन सबमिशन ऑफ एडजस्टमेंट बिल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड? तो वही सेम कंडीशन है। क्या बताया है कि अगर हमने एलटीसी, जो क्या उस पूछ रहा है कि क्या कोई इस पर चार्ज लगेगा अगर हमने कोई एलटीसी एडवांस लिया है और हम उस पर तो क्लेम नहीं कर पाए, अगर हम कहीं जा नहीं पाए और उसका ना ही कोई बिल सबमिट कर पाए हैं गवर्नमेंट को कि हम कहीं किसी जगह पर गए थे, तो क्या उस पर कोई चार्ज लगेगा? हाँ, उस पर चार्ज लगेगा। यस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, वेदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज एनी ऑप्शन टू वेव पेनल इंटरेस्ट? तो क्या आएगा इसका? नो ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रेट ऑफ पेनल इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन अनयूटिलाइज एडवांस फ्रॉम द डिफॉल्टर्स? तो उस पर कितना परसेंट चार्ज लगता है जो अनयूटिलाइज अमाउंट होता है हमारा, जिसको हम यूज नहीं कर पाते? 2% ओवर द इंटरेस्ट रेट अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑन द जीपीएफ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी? अगर हमने एलटीसी को इनकैशमेंट कराना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 10 डेज। कितने डेज? 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी डेज कैन बी इनकैश ऑन एलटीसी ड्यूरिंग द एंटायर करियर? तो बोल रहा है कि हम कितनी इनकैश करा सकते हैं एलटीसी अपने पूरे करियर के दौरान? ओनली 60 डेज। ठीक है, हम कितनी ईयर कर सकते हैं? 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इन कैश एट द टाइम ऑफ एलटीसी बी रिडक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईयर इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? तो उसमें बोला है कि अगर मान लीजिए हमारे रिटायरमेंट के समय हमारे खाते में
300 EL है, तो बोल रहा है क्या उसमें से कोई EL डिडक्शन होगा, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता। जितनी हमारी EL हमारे अकाउंट में होती है रिटायरमेंट के समय, वे हमें सारी की सारी इनकैशमेंट कर दी जाती है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नो डिडक्शन विल बी मेड। क्वेश्चन नंबर 62, कैन द इनकैशमेंट ऑफ EL be availed at the time of availing LTC by both the husband and wife who are government servant? तो क्या कोई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों अपनी LTC को एक साथ इनकैशमेंट करा सकते हैं? हाँ, यस, वो करा सकते हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन अवेल द इनकैशमेंट ऑफ फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस मिनिमम बैलेंस of EL to be available at the credit of an employee after deducting the period of encashment as will as leave while availing LTC? तो क्या बोल रहा है कि अगर किसी को EL इनकेसमेंट करानी है और डिडक्शन के बाद उसके अकाउंट में कितनी EL हमेशा रहती ही रहती है उसके सर्विस के दौरान, 30 डेज। अगर उसके अकाउंट में 30 डेज ही EL है तो EL इनकेसमेंट नहीं करा सकता। अगर 35 डेज है तो वो 5 डेज की EL इनकेसमेंट करा सकता है, और पूरे करियर के दौरान कितनी करा सकता है? ओनली 60 डेज। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, वेदर री एम्प्लॉयड पेंशनर आर entitled to LTC facility and encashment of 10 days EL along with LTC? तो क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, इंटाइटल फॉर बोथ इनकेसमेंट ऑफ 10 डेज EL एंड LTC फैसिलिटी। अगर कोई रिटायरमेंट री एम्प्लॉयड पेंशन है तो उसको भी क्या मिलेगी? ये सुविधा मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, whether earned leave encashment is admissible to the central government employee while availing LTC facility of their spouse employed in PSU corporation etc. तो क्या उसके लिए एडमिसेबल होगा? नहीं होगा ये। तो क्या होगा? एडमिसेबल होगा। स्पाउस है उसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये फैसिलिटी एडमिसेबल होगी। तो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसके हम LTC के लगभग 200 क्वेश्चन तक करें, जिससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।